पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया जंक्शन डायोड। आगे बढ़ाते हैं, आज डिस्कस करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये बनता कैसा है देखते हैं। पहले हम एक एन टाइप का या वी टाइप का वेफर लेते हैं। से एन टाइप का लिए, एन टाइप का वेफर ले। एन टाइप आपको मालूम है, इंप्योरिटी जो हमने ऐड किया वो डोनर टाइप है, पेंटावेलेंट, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। सो इस एन टाइप का वेफर में पी टाइप इंप्योरिटी डिफ्यूज करते हैं, और तब तक डिफ्यूज करते हैं जब तक ये पार्ट जो है पी टाइप ना हो जाए। सो ये पार्ट पी टाइप हो जाता है, ये पार्ट पी टाइप हो जाता है। सो एक जंक्शन आ गया एन और पी के बीच में। फिर से डिफ्यूज करते हैं एन टाइप इंप्योरिटी, ताकि ये पार्ट जो है एन टाइप हो जाए। ये पार्ट जो है एन टाइप। सो हमारा तीन पार्ट हो गया, एन पी एन, और दो जंक्शन है। एक जंक्शन इधर है, ये वाला जंक्शन है एन और पी के बीच में, और एक जंक्शन इधर है, ये वाला पी और एन के बीच में। सो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसी तरह हम पी एन पी ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं। सो पहले जो वेफर लेंगे वो पी टाइप का रहेगा, पी टाइप यानी कि एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आपने ऐड किया, जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है होल। उसके बाद हम डिफ्यूज करते हैं एन टाइप को, तो ये पार्ट एन टाइप बन जाता है। फिर से डिफ्यूज करते हैं पी टाइप को, ये पी टाइप बन जाता है। सो ये हो गया आपका पी एन पी। ये हमारा जंक्शन है, एक जंक्शन पी और एन के बीच में, फिर से इधर एक जंक्शन है एन और पी के बीच में। सो ये हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है। इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके लिए हम इस पोर्शन को लेते हैं, ये पोर्शन को, ये पोर्शन को, और ऐसा दिखाते हैं। तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स है। पहला पार्ट, पहला वाला एन पी एन, ये एन, ये पी और ये एन। सो ये तीन पार्ट में जो पहला पार्ट है वो हेवीली डूप्ड है और मॉडरेट है साइज में। इसको कहते हैं एमीटर। एमीटर मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एमिट करता है, रिलीज करता है। और ये जो दूसरा पोर्शन है वो थिन है और लाइटली डूप्ड, इसको बोलते हैं बेस। बिकॉज ये थिन और लाइटली डूप्ड है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर जो आ रहा है वो बेस को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करके ये पार्ट जो है, ये पोर्शन कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको कलेक्टर बोलते हैं। और ये जो कलेक्टर है ये सबसे लार्ज इन साइज होता है और मॉडरेटली डूप्ड रहता है। सो तीन पार्ट है, मॉडरेट साइज, हेवीली डूप्ड एमीटर, थिन साइज, वेरी लाइटली डूप्ड बेस, लार्ज साइज एंड मॉडरेटली डूप्ड कलेक्टर। उसी तरह यहां इसको भी ले सकते हैं हम, सेम है। ये आपका सेम ले लीजिए, पी एन पी, एमीटर बेस कलेक्टर। ओनली डिफरेंस है यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स और यहां होल्स। सो तीन पोर्शन है। इसको अगर आप सिंबॉलिकली दिखाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखाएंगे। सिंबॉलिकली अगर दिखाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। एक ये आपका बेस है और एक एमीटर है, एक कलेक्टर, एक एमीटर, एक कलेक्टर, ये वाला बेस। उसी तरह दूसरा का भी
ये आपका बेस है, एक एमीटर और एक कलेक्टर। तो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो एमीटर में दिखाया जाता है। सो एनपीएन में करंट जो है एमीटर से बाहर की ओर निकलता है, इधर दिखाया जाता है, ये आपका एनपीएन। और इसमें कन्वेंशनल करंट जो है एमीटर से एंटर करता है, ये आपका पीएनपी। सो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, एक हमारा इनपुट साइड रहता है, एक आउटपुट साइड रहता है। सो कनेक्ट करने के लिए यहाँ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए। एक मेटल इधर लगा लीजिए, इधर एक मेटल लगा लीजिए और इधर एक मेटल लगा लीजिए। सो 3 कॉन्टैक्ट्स, 1 2 3। उसी तरह यहाँ पर भी इधर एक मेटल कॉन्टैक्ट है, इधर एक मेटल कॉन्टैक्ट है, इधर एक मेटल कॉन्टैक्ट है, 3 मेटल कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट के 2 टर्मिनल होते हैं, आउटपुट के 2 टर्मिनल, यानी कि हमारे पास 4 टर्मिनल्स है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 3 टर्मिनल्स। तो एक टर्मिनल जो है इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन होना होगा। इनपुट और आउटपुट के लिए हमको एक टर्मिनल जो है कॉमन लेना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली जिसको हम कॉमन लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसका नाम दे देते हैं। अगर हम बेस को कॉमन लेते हैं तो हम बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन बेस मोड। अगर एमीटर कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट तो हम उसको बोलते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन एमीटर मोड। इसी तरह अगर कलेक्टर कॉमन है तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर यूज्ड इन कॉमन कलेक्टर मोड। सो हमारे पास 3 टर्मिनल है, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। सो तीनों में से इनपुट आप किसी 2 के बीच में इनपुट लगाएंगे और किसी 2 के बीच में आउटपुट लेंगे। तो जो हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को, जो कॉमन यूज होता है, जो ज़्यादा यूज में आता है, वो है कॉमन एमीटर मोड। मतलब एमीटर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। तो उसका जो यूजेज होता है अकॉर्डिंग टू बायसिंग, आपको याद होगा जंक्शन डायोड आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। जंक्शन डायोड में जब आप बायसिंग करते हैं, तो अंदर में जो आपका बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, से सिलिकॉन अगर आप लेते हैं 0.6 वोल्ट, उस वोल्टेज तक करंट जो है, फॉरवर्ड करंट जो है ऑलमोस्ट 0 रहता है। उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है फॉरवर्ड बायस, जो कि मिली एम्पायर में रहता है। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है मिली एम्पायर में रहता है अगेंस्ट वोल्टेज। लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होता। रिवर्स बायस में करंट जो है माइक्रो एम्पायर में रहता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। तो यहां हमको 2 जगह बायसिंग करना पड़ेगा। एक कॉमन है, सपोज हम कॉमन एमीटर मोड ले रहे हैं तो हमको बायसिंग करना पड़ेगा एमीटर और बेस के बीच में, और हमको बायसिंग करना पड़ेगा कलेक्टर और एमीटर के बीच में, क्योंकि एमीटर कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बायसिंग जो उसका वर्किंग नेचर है वो बदल जाता है। तो हम इसको 3 जो अलग अलग तरह से बायसिंग करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अलग अलग स्टेजेस में आ जाता है, अलग अलग मोड्स में आ जाता है। सो पहला वाला जो बायसिंग है वो आपका एक्टिव मोड बोलते हैं, एक्टिव मोड। सो हमको एमीटर कॉमन है, हमको बायसिंग करना है एमीटर बेस और एमीटर कलेक्टर। सो ये आपका एमीटर बेस और आपका एमीटर कलेक्टर। सो एक्टिव मोड में क्या होता है, एमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड रहता है, फॉरवर्ड बायस्ड, और एमीटर कलेक्टर जो है ये जो है आपका रिवर्स बायस्ड रहता है। ये एक्टिव मोड, और हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यही मोड यूज करते हैं। दूसरा जो है सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन
इसमें क्या होता है, एमिटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और एमिटर कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइस्ड। ये आपका सैचुरेशन मोड है। नेक्स्ट जो है कट ऑफ मोड है। कट ऑफ मोड, इसमें एमिटर बेस जो है रिवर्स बाइस्ड है और एमिटर कलेक्टर भी रिवर्स बाइस्ड। और लास्ट वाला जो है इनवर्स मोड है। इनवर्स मोड, एक्टिव मोड में क्या होता है, एमिटर फॉरवर्ड बाइस्ड, यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिलीज होता है। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर इसको पास कर जाता है और कलेक्टर रिसीव करता है। यहां उल्टा होता है, इनवर्स होता है। इसको आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया, इसको आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया, तो अब ये एमिटर हो गया। लेकिन ये तो मॉडरेटली डोप्ड है, सो उतना मेजॉरिटी कैरियर एमिट नहीं करेगा जितना इसको अगर आप फॉरवर्ड बाइस किए थे जितना रिलीज कर सकता था, ये नहीं उतना करेगा, ये मॉडरेटली डोप्ड है। तो अब आपने उल्टा कर दिया, आपने इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया, कलेक्टर एमिटर को फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया और इसको आपने रिवर्स बाइस्ड कर दिया, उल्टा कर दिया, इसीलिए इसको इनवर्स मोड कहते हैं। तो ये 4 मोड है। ये 4 मोड में हम एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। ये वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको एमिटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिलीज होना चाहिए और कलेक्ट कौन करना चाहिए, कलेक्टर करना चाहिए। लेकिन आपने इसे यहाँ उल्टा कर दिया, इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया। ये मॉडरेटली डूप्ड है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी कैरियर्स, इतना ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स रिलीज नहीं करेगा। सो हम ये तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफाइंग मोड। तो एम्पलीफाइंग मोड में क्या होता है, एमिटर बेस जो है, हम कॉमन एमिटर वाला डिस्कस करेंगे। एमिटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड रहता है और कलेक्टर एमिटर जो है वो रिवर्स बाइस्ड रहता है। सो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका 3 पार्ट्स है। ये पार्ट आपका एमिटर है, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। पहले हम NPN ले लेते हैं, ये N है, ये P, ये N, एमिटर बेस कलेक्टर। सो ये जो है एमिटर बेस जो है, एमिटर कॉमन है दोनों के लिए। एमिटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एक रेसिस्टर के थ्रू ले लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P एंड नेगेटिव कनेक्टेड टू N। सो एमिटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड, इस रेसिस्टर का नाम दे देते हैं से, बेस साइड में है से RB। और ये जो है एमिटर तो एनीवे कॉमन है, ये जो है बायसिंग है बिटवीन बेस एंड एमिटर कॉमन है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं VBB। सो एमिटर कॉमन है। नेक्स्ट इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ एक रेसिस्टर ले लेते हैं और ये रिवर्स बाइस्ड मीन पॉजिटिव कनेक्टेड टू N, पॉजिटिव कनेक्टेड टू N and negative connected to E। So एम्पलीफाइंग मोड मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड और ये रिवर्स बाइस्ड। सो फॉरवर्ड बाइस्ड मतलब क्या हो गया, हमको मालूम है यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन का लेते हैं, यहाँ पर आपका बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस इस जंक्शन में 0.6 वोल्ट होता है। मतलब हमको यहाँ जो अप्लाई करना है उससे ज़्यादा अप्लाई करना है, तभी जाके आपका मेजॉरिटी कैरियर मूव करेगा। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेगा और इसको हमको रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करना है, यहाँ हमने नेगेटिव लगाया, यहाँ पॉजिटिव लगाया, इन दोनों के बीच में रिवर्स बायसिंग होना चाहिए, कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्सिंग बायसिंग होना चाहिए। सो सपोज ये अर्थिंग है, 0 वोल्ट है और ये सपोज ऑलरेडी इनके बीच में 0.6 से ज़्यादा अप्लाई करना है, से 0.7 वोल्ट। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ हमने एक बैटरी दिखाया और ये जो कलेक्टर का है VCC,
ये 3 बैटरी दिखा है, क्योंकि रिवर्स बायस में इसका वोल्टेज जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए इसको हम हायर वोल्टेज यूज़ किया। अब ये वर्क कैसा करता है, आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है और स्मॉल अमाउंट होल्स भी मूव करता है, क्योंकि टोटल करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया, इसका मतलब करंट जो है इधर आया, एमीटर करंट है I। सो ये जो करंट है दोनों वजह से होगा, किस किस की वजह से होगा, करंट जो है आपका दोनों की वजह से होगा। करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। लेकिन बिकॉज ये NPN टाइप है, ये हेवीली डूप्ड है, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, IE जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स ये क्रॉस करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे, अगर आप प्रॉपरली बायस किए हैं, 0.6 से ज़्यादा वोल्टेज डालें, तो जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेगा, यहाँ का जो मेजॉरिटी कैरियर्स है होल्स, उसके साथ रिकॉम्बाइन करेगा, और ये जब रिकॉम्बाइन करेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था रिकॉम्बाइन करके वैलेंस बॉन्ड रिकॉम्बाइन होल के साथ किया, होल का मतलब इनकम्प्लीट वैलेंस बॉन्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया। जब ईच इलेक्ट्रॉन जो रिकॉम्बाइन करता है उसके लिए कोई और इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ थर्मली जनरेटेड है, इस रीजन में कोई और इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड है वो इधर जाने लगता है, किस तरफ जाने लगता है, बेस बैटरी की तरफ, हेंस एक बेस करंट आ जाता है। तो बेस करंट का वैल्यू जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एट द होल्स। जितना मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ होल्स से रिकॉम्बाइन करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ थर्मली जनरेटेड है इस रीजन में, वो इधर बैटरी की तरफ चला जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन इधर गया मतलब करंट इधर हो गया। लेकिन यहाँ बेस जो है बहुत थिन है और लाइटली डोप्ड है, सो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इधर चला जाएगा। और यहाँ पर जो जंक्शन है, यहाँ का पोटेंशियल रिवर्स बायस्ड में आपको मालूम है N साइड पॉजिटिव है, P साइड नेगेटिव है, रिवर्स बायस। सो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन का मैग्नीफाइड व्यू है। सो जो इलेक्ट्रॉन जब इस जंक्शन में एंटर करता है तो ये जो पॉजिटिव है ये पुल करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट को ये एनहेंस करता है। तो हेंस यहाँ एक करंट आता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा मतलब करंट इस तरफ होगा। सो इन टोटालिटी में अगर आप किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे टोटालिटी में, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, IE इक्वल टू IB प्लस IC। इसको आप सिंबॉलिकली भी दिखा सकते हैं, सिंबॉलिकली इस तरह से कुछ दिखाएंगे। बेस है ये एमीटर है, NPN ले रहे हैं, ऐसा कुछ है, एमीटर कॉमन है, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड टू बेस, नेगेटिव कनेक्टेड टू बेस, नेगेटिव कनेक्टेड टू एमीटर। और एक रेसिस्टर भी ले लेते हैं, यहाँ पर बेस रीजन में ले रहे हैं, इसको RB लिखते हैं, RB। ये जो बैटरी है बिटवीन बेस एंड एमीटर है, इसको VBB लेते हैं। नेक्स्ट कलेक्टर, एक रेसिस्टर ले लेते हैं, और इसके जो है रिवर्स बायस्ड मतलब बिटवीन एमीटर एंड बेस रिवर्स बायस्ड। तो ऑलरेडी इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिए, इसका पोटेंशियल जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब इसको हायर पॉजिटिव देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम एक बैटरी दिखा रहे हैं, यहाँ एक से ज़्यादा दिखाएंगे, जस्ट एक सिग्निफिकेंस की यहाँ का जो पॉजिटिव पोटेंशियल इस जगह से ज़्यादा है। तो इसका नाम ले लेते हैं, कलेक्टर को कनेक्ट किया VCC/ARC। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब करंट इधर है IE, और इधर इलेक्ट्रॉन जाता है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक रिकॉम्बिनेशन के लिए।
थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इधर करंट आ जाता है IB, और इसी तरह इधर करंट आ जाता है IC, यानी कि IE इक्वल टू IB प्लस IC। सो इस तरह से वर्क करता है। ये आपका है NPN। अगर आप दूसरा लेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो है ऐसे ही कुछ रहेगा, आपका टर्मिनल्स जो है वो बदल जाएगा। ये अगर आपका NPN नहीं होकर अगर PNP रहता, PNP, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, अगर इस तरह से रहेगा तो ये जो बैटरी का जो टर्मिनल्स है वो रिवर्स हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों जगह में ये रिवर्स हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका RB था, ये RC है, और करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, एमीटर से करंट एंटर करेगा, यहाँ बेस से निकलेगा और यहाँ पर कलेक्टर से निकलेगा। तो ये इक्वेशन सेम रहेगा, IE इक्वल टू IB प्लस IC, और यहाँ पर एमीटर में जो टोटल करंट है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और करंट ड्यू टू होल्स, इस बार होल्स ज़्यादा है, होल्स बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, होल्स मेजॉरिटी कैरियर है। और एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसा है कि जब होल्स मूव करेगा और इस रीजन को पहुंचेगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है उस वैकेंट वैलेंस बैंड को फिलअप कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलकर इधर जाएगा, हेंस IB इस तरफ करंट होगा। सो IB का वैल्यू जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के ऊपर डिपेंड करता है, और बिकॉज ये थिन है और लाइटली डोप्ड है सो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगा। सो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर जो है क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ का जो रिवर्स बायसिंग है वो एनहेंस करता है, क्रॉसिंग को हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी डायग्राम कुछ ऐसे ही होगा, ये उल्टा हो जाएगा, करंट का डायरेक्शंस तीनों जगह उल्टा हो जाएगा। ये PNP है तो करंट यहाँ पर एंटर करेगा, करंट यहाँ एंटर करेगा, यहाँ लीव करेगा, यहाँ भी लीव करेगा। यहाँ पर आपका IB, यहाँ पर आपका IC, और ये भी बैटरी का जो टर्मिनल से उल्टा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सो वर्किंग जो वे है दोनों में का एक्सप्लेनेशन एक जैसा है। एक में मेजॉरिटी कैरियर्स आपका इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा में होल्स। इसलिए हम किसी एक को अगर डिस्कस करेंगे तो दूसरा जो है उसको फिर से डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ करंट का डायरेक्शन NPN में था, PNP जब डिस्कस करेंगे उसको रिवर्स कर दीजिए, और बैटरी का टर्मिनल्स को भी रिवर्स कर दीजिए, बस इतना ही है। लेकिन जहाँ तक यूजेस का सवाल है, NPN जो है मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कौन सा बैंड में रहता है, कंडक्शन बैंड में, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होता है। होल्स कौन सा बैंड में रहता है, वैलेंस बैंड में, इनका ड्रिफ्ट स्पीड कम है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर्स ये सब में NPN यूज होता है। तो हम अब डिस्कस करेंगे NPN ट्रांजिस्टर को। सो आगे डिस्कस करते हैं कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्टिव मोड में डिस्कस करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफाइंग मोड, जहां पर बेस और एमिटर जो है फॉरवर्ड बायस्ड, बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर एमिटर जो है रिवर्स बायस्ड। सो सिंबलिकली पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कॉमन एमिटर मोड है, ये बेस है, एमिटर है, कॉमन एमिटर है, मतलब कन्वेंशनल करंट जो है एमिटर से बाहर की ओर निकलेगा, और ये कलेक्टर। सो ये बेस का करंट पहले मेजर करते हैं। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर एक एमीटर डालते हैं। सो बेस का करंट किस वजह से होता है, बेस का करंट जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन,
जब रिकॉम्बिनेशन होता है, ये NPN है, NPN है। सो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स जब एमिटर से जाते हैं और बेस में रिकॉम्बाइन करते हैं, किसी और जगह थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, हेंस बेस करंट इस तरफ आता है। लेकिन बेस जो है थिन है और लाइटली डोप्ड है, तो ये करंट बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स जो है निकल जाते हैं, मोर देन 95% जो है वो निकल जाते हैं। लेस देन 5% ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स जो है यहाँ रिकॉम्बाइन करते हैं। सो ये करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है। और यहाँ पर ज़्यादा करंट होता है। इस करंट को मेजर करने के लिए जो एमीटर हम यूज़ करेंगे वो मिली एम्पेयर में होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट इस तरफ से। सो यहाँ पर एमीटर है, करंट निकल रहा है। सो बेसिकली आपका जो टोटालिटी में अगर आप देखेंगे, सो ये जो करंट है IE, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो IE इक्वल टू IB प्लस IC। सो हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कॉमन एमिटर का। हमने NPN ट्रांजिस्टर को लिया, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, मतलब किस तरह से करंट वेरी करता है विथ पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये इनपुट जो है, इनपुट बेस और एमिटर के बीच में रहता है इनपुट। सो यहाँ पर एक रेसिस्टर ले लेते हैं, बेस साइड में रेसिस्टर लिए RB, और हमको ग्राफ प्लॉट करना है करंट का अगेंस्ट वोल्टेज। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको वेरिएबल वोल्टेज लेना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पर जो एक बैटरी लेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब नेगेटिव कनेक्टेड टू N साइड, पॉजिटिव कनेक्टेड टू दिस। सो एक वेरिएबल बैटरी लेंगे, ये VBB जो है वेरिएबल होगा, वेरिएबल लेंगे और हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसके बीच में, बेस और एमीटर के बीच में। सो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा बेस और एमीटर के बीच, ये मेजर करेगा। सो ये इनपुट, ये आपका इनपुट। आउटपुट होता है इधर कलेक्टर और एमीटर के बीच में, ये आउटपुट होता है। यहाँ पर एक रेसिस्टर डाल दीजिए, ये कलेक्टर साइड में डाले हैं, आप RC लिख लीजिए, और ये आपको रिवर्स बायस्ड है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू दैट। यहाँ ज़्यादा बैटरी दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे आप वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब उसको वोल्टेज को आप वेरी कर रहे हैं, इसलिए 2 या 3 दिखाने का जरूरत नहीं, एक ही काफ़ी है। इसको करेक्ट कर दिया, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है किसके बीच में, कलेक्टर और एमीटर के बीच में। सो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर डाल देते हैं जो कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। सो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफाइंग मोड का। तो हम डिस्कस करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह से ये करंट ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेरी करता है। इनपुट करंट जो है IB, याद रखिए एमीटर जो है कॉमन, सो इनपुट ये है, आउटपुट ये है। सो ये करंट किस तरह से इस पोटेंशियल डिफरेंस का वेरी करता है। ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो NPN जो है ट्रांजिस्टर, इस सपोज सिलिकॉन का बना है, तो सिलिकॉन में आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.6 वोल्ट का क्रिएट होता है। तो अगर जब तक हम इसको 0.6 से ज़्यादा नहीं अप्लाई करते हैं, करंट नहीं फ्लो करेगा 0.6 तक। ये आपका वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड एमीटर, और जब तक 0.6 नहीं हुआ कोई करंट नहीं रहेगा, करंट 0 रहेगा। ये बेस करंट है जो कि आप माइक्रो एम्पेयर में मेजर कर रहे हैं। सो 0.6 तक कोई करंट नहीं रहेगा। तो 0.6 तक क्या स्टेट रहेगा, इसके अंदर में आपका डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट करंट 0। लेकिन जब आप इसको बढ़ा देंगे 0.6 से ज़्यादा, तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा हो जाता है। सो उसके बाद करंट जो है स्टीपली राइज करता है, और हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? अगर बढ़ाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, और ये जो ट्रांजिस्टर है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको हम 0.6 से 0.7 वोल्ट के अंदर रखते हैं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कांस्टेंट रखते हैं, VCE कांस्टेंट रखते हैं, से 10 वोल्ट। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये ग्राफ होता है बिटवीन
इनपुट करंट दैट इज बेस करंट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। एमीटर दोनों के लिए कॉमन है। सो इनपुट रेसिस्टेंस होता है, इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर बाय चेंज इन करंट, बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसको कांस्टेंट रखते। क्या इसको हम वेरी करेंगे तो ग्राफ वेरी करेगा? नॉट मच, बिकॉज ये रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर से जो मेजॉरिटी कैरियर्स निकला उसी को ये कलेक्ट कर रहा है, और इसको अगर वोल्टेज को, लेकिन वो सफिशिएंटली रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। यहाँ पर अगर 0.6 वोल्ट लिए तो इसको आप सफिशिएंटली हाई लीजिए, 3 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक लीजिए, और एक बार कोई भी 3 वोल्ट से 20 वोल्ट तक लेके थोड़ा सा वेरी करेगा। ग्राफ जो है देखने में लगभग एक जैसा ही रहेगा, वेरिएशन जो है मच नहीं है, इसीलिए एक ग्राफ काफ़ी है, इनपुट के लिए एक ग्राफ काफ़ी है। सो इनपुट रेसिस्टेंस जो है चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज बाय चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट VC। इस ग्राफ में अगर आप स्लोप मेजर करते हैं, लीनियर पोर्शन में स्लोप मेजर करते हैं, स्लोप को क्या हो गया? डेल्टा IB, स्लोप मतलब tan थीटा, डेल्टा IB बाई डेल्टा VBE, ये डेल्टा IB बाई डेल्टा VBE, ये जो है 1 बाई इनपुट रेसिस्टेंस, उल्टा है। सो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीफाइंग मोड में डिस्कस कर रहे हैं। जिस सिग्नल्स को हमको एम्पलीफाई करना है वहाँ इसको यहाँ फीड करते हैं, आउटपुट को उधर से निकालते हैं। हम देख रहे हैं कैसा करंट वेरी करता है, इनपुट करंट वेरी करता है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इस तरह से वेरी करता है। अब हम आउटपुट साइड चले जाते हैं, किस तरह से ये वेरी करता है इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो हम उसी रीजन में डिस्कस करेंगे। कौन सा रीजन? एक्टिव रीजन, एम्पलीफाइंग मोड में, एक्टिव रीजन में ये जो है एम्पलीफाइंग मोड में रहता है, उसी रीजन को डिस्कस करेंगे। तो इस बार हमको IC लेना है, IC किस में होगा? मिली एम्पेयर में होगा। IC को लेना है अगेंस्ट VCE, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पर हम 0.6 से 0.7 का पोटेंशियल डिफरेंस रखे हैं और इसको रिवर्स बायस करना है। मतलब इसका ग्राफ जो है, अगर हम शुरू करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करते वक्त हम IB को कांस्टेंट रखेंगे, और इसका वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 6.6 से 0.7 वोल्ट तक है। जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करता है, ये जो है रिवर्स बायस नहीं हुआ होता। तो उसको, उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। ये सैचुरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने का जो एबिलिटी है वो सैचुरेट कर गया, नहीं कर पा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी जो है सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज आएगा जब ये जो है सफिशिएंटली रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। जब रिवर्स बायस्ड हो जाएगा तो यहां से जितना भी मेजॉरिटी कैरियर जा रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन यहां पर रिकॉम्बाइन करेगा एंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस कर जाएगा, और अब जो राइज है, अब इसका चेंज इन पोटेंशियल के से जो राइज है वो बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम, लगभग ये कांस्टेंट रहेगा। सो ये ग्राफ प्लॉट करते वक्त इसको हमने कांस्टेंट रखा, IB सपोज ये 10 माइक्रो एम्पेयर में। नेक्स्ट इसको हम बदल देते हैं, 20 में डिस्कस करते हैं, फिर से सेम आएगा। शुरू में आपका सैचुरेशन स्टेज रहेगा, जैसे जैसा आप नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहेंगे सो मोर मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस करेगा, और ये जब सफिशिएंटली रिवर्स बायस्ड हो जाएगा तो इसका करंट जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा, थोड़ा सा राइज करेगा। ए से IB जो है
20 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरह फिर 30, 40 में भी आप खींच सकते हैं। तो यहां पर आउटपुट में हम क्या डिस्कस करेंगे? आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस मतलब चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बाय चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट IB। सो ये जो राइज है बहुत कम है, ये जो स्लोप होता है इस रीजन को डिस्कस करेंगे, एक्टिव रीजन को। सैचुरेशन स्टेट को नहीं डिस्कस करेंगे, एक्टिव रीजन को डिस्कस करेंगे। ये जो है बहुत कम राइज है और ये आपको मालूम है रेसिप्रोकल है 1/, इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है वो 1/R आउटपुट। तो स्लोप बहुत ही कम है तो उसका रेसिप्रोकल जो है बहुत ज़्यादा है, तो इस सब पार्ट का जो रेसिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। और ऐसे भी समझा जा सकता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड में रेसिस्टेंस कम होगा, ये रिवर्स बायस्ड में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट दैट इज IC अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। सो हमने देखा जब इनपुट को हमने यहाँ कनेक्ट किया, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है, चार्ज कैरियर्स जाता है, ये जो बेस है थिन है और लाइटली डूप्ड है, लेस देन 5% जो यहाँ रिकॉम्बाइन करता है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर जाता है। सो ये जो है लगभग इसके पास होता है, ये बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पेयर में होता है। सो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दैट इज आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। सो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डेल्टा IC बाय डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। तो मेजॉरिटी कैरियर मोर देन 95% क्रॉस कर जाता है, लेस देन 5% जो है यहाँ रिकॉम्बाइन करता है। हर रिकॉम्बिनेशन के लिए अगर ये NPN है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है जो कि बेस करंट को फॉर्म करता है, हेंस ये बहुत कम होता है। तो बीटा का वैल्यू बहुत हाई रहेगा, एनीथिंग बिटवीन 20, 40, 50, 100 बहुत हाई रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर जाता है। तो इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। सिंप्लीफाइंग मोड में ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें NPN ट्रांजिस्टर दिया गया है जहां एमिटर से 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एमिटर से 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन द टाइम से 10⁻⁻6 सेकेंड, और से अराउंड 1% जो है इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बाइन करते हैं बेस रीजन में। सो 1% जो है बेस रीजन में रिकॉम्बाइन किए, यानी कि कलेक्टर को 99% चला गया। तो हमको निकालना है करंट, एमीटर बेस कलेक्टर करंट निकालना है, और हमें क्या निकालना है? बीटा निकालना है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सो एमीटर करंट बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, होल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो आपका करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज है आपका 10⁻11, इलेक्ट्रॉन्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 A-6। सो 11, 6, 17, 11 और 6, 17, सो 2 चला जाएगा, सो 0.016 एम्पेयर। ये आपका एमीटर करंट है। 1% जो है बेस में आता है, सो बेस करंट जो है 1% होगा, 1/100 इंटू IE। सो ये जो है आपका 0.0020 हो गया और 1016 एम्पेयर। सो ये बहुत छोटा है। कलेक्टर करंट जो है 99%, इसका 99 रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली, इससे थोड़ा कम होगा बट अप्रॉक्सीमेटली आप इतना ही लिख सकते। और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, सो कलेक्टर करंट जो है 99%,
99% ऑफ एमीटर, और ये जो है 1%। बीटा का क्या डेफिनेशन है? चेंज इन IC बाई चेंज इन IB, से 1%। तो यहां पर हमने DC के लिए लिया और हमने डेफिनेशन जो है AC के लिए किया था। हमने डेल्टा यूज किया था, जो डेफिनेशन यूज किया था बीटा का जो डेफिनेशन यूज किया था AC के लिए यूज किया था, चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, ये यूज किया था। अगर DC अगर हम यूज करेंगे तो सीधा लिख सकते हैं IC बाई IB। और एक्टिव रीजन में ये दोनों लगभग सेम होता है, बीटा AC और बीटा DC दोनों सेम होता है। तो ये जो क्वेश्चन था DC के लिए था। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार भी DC के लिए लेते हैं। AC नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं एम्पलीफाइंग मोड में, जहाँ AC इनपुट रहेगा, AC आउटपुट रहेगा। आज हम DC ही ले लेते हैं। सो ये हमारा NPN है, NPN यहाँ बेस करंट होगा। सो यहाँ एक रेसिस्टर है RB और ये रिवर्स बायस्ड है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू, और ये फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू P, नेगेटिव कनेक्टेड टू N। इधर हमारा कलेक्टर है IC, इधर एक रेसिस्टर है RC, और इधर एक रिवर्स बायस्ड, पॉजिटिव कनेक्टेड टू N। ये डायग्राम है और हमें कुछ डाटा दिया गया है। क्या क्या डाटा दिया गया? मान लेते हैं ये डाटा दिया गया 15 वोल्ट, और ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें दिया गया से 0.6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट दिया गया, और ये करंट दिया गया IC सपोज 0.1 मिली एम्पेयर। तो हमें निकालने के लिए कहा गया है, ये RC निकालने के लिए कहा गया है, RB निकालने के लिए कहा गया, IB निकालने के लिए कहा गया, बीटा दिया गया है, बीटा सपोज 100 दिया गया। तो फर्स्ट हम IB आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बीटा जो है DC के लिए हम लिए हैं IC बाई IB। सो ये 100 है, ये 0.1 मिली एम्पेयर है बाई IB। सो IB हो गया 0.001 मिली एम्पेयर। अब किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं इस सर्किट में। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यहाँ का 15 वोल्ट है। सो राउंड द लूप नेट फॉल इन पोटेंशियल 0 होता है, 15 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? नेट 0 होना चाहिए, ये 15 है, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा? बाकी डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 9 वोल्ट। करंट तो सेम रहेगा, सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम रहेगा, 0.1 करंट सेम है, 0.1 मिली एम्पेयर। तो रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट 0.1 मिली एम्पेयर, मिली मतलब -3। सो ये 90 किलो ओम हो जाएगा वो रेसिस्टेंस। अब आगे करते हैं, यहाँ का भी देना चाहिए था। यहाँ का सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर दिया गया है, बेस एंड एमीटर, जो कि 0.6 से 0.7 के अंदर होता है। सपोज 0.6 दिया गया, 0.6 दिया गया। सो RB निकालने के लिए यहाँ किरचॉफ्स रूल यूज करना पड़ेगा, मतलब इसका वोल्टेज देना चाहिए, वहाँ 15 दिया हुआ है, से यहाँ 2 वोल्ट है, तो यहाँ किरचॉफ्स रूल यूज कर लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0.66 है, यहाँ का 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.6 चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4 वोल्ट। तो RB निकल जाएगा 1.4 बाई करंट, करंट जो है 0.001 मिली एम्पेयर।
सो आरबी हो जाएगा आपका, ये मिली एम्पेयर है, -3, ये हो जाएगा आपका 14 और 20 किलो। तो बेसिकली हमने आज डीसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफाइंग मोड, मतलब हम एसी इनपुट सिग्नल देंगे, एसी आउटपुट सिग्नल आएगा, सो वहाँ पर हम डेल्टा यूज करेंगे।